नारायणगढ़ के गांव में एक पीड़ित परिवार के पास कोई भी उपरोक्त धन नहीं होने के कारण उनकी बेटियों की शादी का जिम्मा वहां के डीएसपी अनिल कुमार ने उठाया। आपको बता दें, डीएसपी ने परिवार की पूरी मदद करने का वादा किया और कहा तबादला होने के बाद भी वे इस परिवार की मदद करना चाहेंगे। आज हम बैठे हैं डीएसपी अनिल कुमार जी के पास नारायणगढ़ में, जहां पे इन्होंने एक अनोखा बीड़ा उठाया। एक जो मामला इनके पास आया था गांव पंचायत का, तो उसमें क्या हुआ कि जो मुद्दई था उसकी 3 बेटियां थी और वो इतना गरीब है और इतना लाचार है कि उनकी पढ़ाई भी नहीं करा पाया, और डीएसपी साहब ने उनकी शादी का बीड़ा उठाया। और हमारे साथ जुड़े हैं अनिल कुमार डीएसपी जी। सर, ये जो आपने बीड़ा उठाया है, इसका बताइए सर, क्या और कैसे इसका? देखिए, हम किसी का नाम नहीं बताना चाहते कि कौन था और किसका हमने किया, क्योंकि मेरी आदत है न मैं किसी का गांव बताऊंगा ना किसी आदमी का, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई आदमी कर नहीं सका और हमने किया। कोई ऐसा मुझे श्रेय की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मुझे लगता है कि मेरी आदत है किसी को पूछने की, बच्चों के बारे में, हालचाल के बारे में, उसकी जो है अपना किस प्रकार से उसका जीवन निर्वाह है। जैसे झगड़े की कोई बात लेकर के आता है और रोने लग जाता है और ये कह देते हैं कि भाई मैं तो असहाय हूँ। अक्सर आते रहते हैं लोग, जनरली बातें डेली कहे आज आपने कुछ देखा, वो बात अलग है। बट हाँ, मेरी आदत यही है कि मैं भी एक इंसान हूँ और वो सामने वाला भी इंसान है। ये बात ठीक है कि हमें कुछ जिम्मा मिला है ड्यूटी करने का, हम लोग सेवक बन गए, लोगों के सेवक बन गए, उनका काम करने के लिए हम बैठे हैं। तो हम क्या करें उनके लिए, जो जिससे वो लोग जो उनको चाहिए, आज की जो ज़रूरत है, मैं कहता हर आदमी की ज़रूरत पूरी होनी चाहिए, इच्छाएं पूरी होना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत ज़रूर पूरी होनी चाहिए। तो उन चीज़ों को लेकर के मैं पूछने लग जाता हूँ और उसमें मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ उस पर मैं बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ कि मैं इसका दुख जो है वो कैसे बांट सकता हूँ। अगर सामने वाला भी, उसका कोई रिश्तेदार, कोई भाई किसी प्रकार से झुकने के लिए तैयार नहीं है, कानूनन कार्रवाई तो चलो वो उनके खिलाफ हम लीगली जो है वो तो चलता ही है, जो बनता है। बट इसके अलावा कि हम जो उसके आंसू हैं उनको कैसे हम पोछें, तो ऐसी सी हमारे मन में साथ के साथ चलती हैं बातें। तो हम पूछ करके कई बार उनकी समस्या को, फिर जो हमारी समाज सेवी संस्थाएं हैं जो समाज के उत्थान के लिए, लोगों के हित के लिए काम कर रही हैं, एनजीओस हमें मिलते हैं, वो अपने कार्ड वगैरह दे के जाते हैं और जिस भी किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत होती है तो वो लोग आपस में नंबर इस प्रकार से शेयर करके आगे आते हैं, चाहे कन्याओं की शादी से रिलेटेड है, चाहे किसी के इलाज से रिलेटेड है, चाहे कुछ भी है। काफ़ी लोगों को हमने जो सरकार द्वारा जो मुहिम चलाई गई है, जो पैरामीटर गवर्नमेंट के हैं, स्कीमें सरकार लेके आती है कि हमारे जो नागरिक हैं उनके उत्थान के लिए, उनके इलाज के लिए, उनकी शिक्षा के लिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो स्कीम्स हैं, या तो उनको उन स्कीमों की जानकारी नहीं होती नागरिकों को, या फिर वो किसी कारणवश जो दस्तावेज उन्होंने बनवाने चाहिए थे वो नहीं बनवा पाते और इसलिए उन स्कीम्स का वो बेनिफिट नहीं उठा पाते। कुछ ऐसे कारण रह जाते हैं या उस का लाभ लेने के लिए उसमें समय लग सकता है, उस दस्तावेज में, किसी सर्वे में। तो ऐसे में फिर जो है, जहाँ एक समाज है, एक समाज सेवी संस्था है, वो आगे आती है, क्योंकि किसी को इमीडिएट, अर्जेंट, तुरंत किसी प्रकार की बहुत इमरजेंसी ज़रूरत होती है और जो उसके कई बार जीवन
के लिए बहुत उपयोगी होती है। तो उसके लिए फिर हम लोग सोच करके हमें परमात्मा ने सक्षम बनाया है, तो हम करते हैं जितना कर सकते हैं। तो आपने भी ऐसे आज कुछ देखा होगा। तो मैं ये चीज़ें नहीं प्रिंट कराना चाहता और नहीं बताना चाहता कि मैं किसी आदमी को असहाय और अपने आप को बहुत ज़्यादा वो एक आत्मनिर्भर बताऊं। तो हम करते रहते हैं जी, करना ही चाहिए, क्योंकि भगवान पे हम लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं और हम ये कहते हैं कि भगवान देख रहा है ऊपर से। सर, जैसे कि भविष्य में फिर कोई ऐसा केस आया तो आप उसकी इसी तरह मदद करोगे? मैंने कहा कि भी हमारे पास इससे पहले भी कितने लोग आए होंगे, कोई हम इस प्रकार का डाटा तो तैयार नहीं करते और इसके पीछे हमारा कोई स्वार्थ भी नहीं है कि इस प्रकार के आंकड़े तैयार करके हमको इससे बेनिफिट लेना चाहेंगे। तो हम इसका बेनिफिट भगवान से ही ले लेंगे और उनको ही हम याद रखते हैं। और उनका जो सीसीटीवी कैमरा चल रहा है उसकी ना कभी लाइट जाती, ना वो कभी डिलीट किया जाता और ना कभी वो कोई और ऑपरेटर उसको ऑपरेट